चलो, सो आज का मेन पर्पस यही है। जैसे कई क्वेश्चंस तुम्हारे आते रहते हैं, बाकी टीचर्स भी आपको एक एक करके एड्रेस कर लेंगे। एक तो क्या है, एपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एपीएससी वालों से मेरी बात हुई नहीं है, शायद आशीर्वाद सर की बात हुई थी फोन पे, तो ये आंसर वो बताएंगे कि कब आएगा। एग्जैक्ट कब आएगा उसका पता नहीं, पर चल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो फोन पर बात हुई या नहीं वो डिफरेंट चीज है। नोटिफिकेशन आएगा जल्दी, थोड़ा लेट हो रहा है नोटिफिकेशन में, उसके अपने कुछ उनके रीजंस हो सकते हैं, स्ट्रेटजिक रीजन हो सकता है, कुछ प्रोसीजरल चैलेंजेस होगा, उसके वजह से नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, बट आ जाएगा। और ये नहीं सोचना है ना कि नोटिफिकेशन आएगा तभी मेरी तैयारी शुरू होगी और मैं उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो कल को मान लो नोटिफिकेशन आज शाम को आ गया, अभी हम सेशन ले रहे हैं एंड एपीएससी ने अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया, या कल अपलोड कर दिया, परसों किया, तो उसके बाद ना भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी जितने लोग क्लासरूम में देख रहे हैं ना, उसके बाद देखना तुम अचानक क्लासरूम में नए नए चेहरे देखने लग जाएंगे, तुम्हारे आसपास तैयारी करने वाले भी नए नए लोग जुड़ जाएंगे। तो अभी सब वो लोग ना हाइबरनेशन के मोड में है, अचानक नींद से जागेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तुम लोग पहले से जागे हुए हो तो थोड़ा ज्यादा एडवांटेज उठाओ उसका, पहले से तैयारी करो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, है ना? कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंट में हुआ हो, बताओ कौन सा, क्या पढ़ते हो फिर? एक मिलिट्री एक्सरसाइज बताओ। और क्वेश्चन आता है बाबू ये एग्जामिनेशन में, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एनीवन? एक दो तो मुझे भी याद है, जबकि मेरे काम का नहीं है वो, फिर भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं का भी? ऑपरेशन शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति, ऑपरेशन और एक्सरसाइज शक्ति में फर्क है ना? एक्सरसाइज शक्ति है, एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइजेज है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं। क्यों करती है आर्म्ड फोर्सेस? इसलिए करती है ना कि उनका वॉर प्रिपेयर्डनेस बना रहे, ताकि अगर मान लो कभी नहीं चाहे कि वॉर हो, कोई नहीं चाहता वॉर हो, एटलीस्ट इंडिया नहीं चाहता, बट कभी अगर वॉर हो तो वॉर प्रिपेयर्डनेस तो हो, तभी उस टाइम में वो पूरी तरह से रेडी रहें कि वॉर होगा तो वो अपना 100% देंगे वहां पे कंट्री को डिफेंड करने के लिए, विक्ट्री के लिए भी। तो तुम लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करो, तुम्हारा यही मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है अभी, टेस्ट के फॉर्म में और क्लासेस के फॉर्म में, ठीक है? सो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिल करोगे, एग्जामिनेशन तो होगा ही, चाहे वो मार्च के एंड में हो या अप्रैल के मिड में हो, अप्रैल के फर्स्ट में हो, एंड में हो, बट होगा। उसके लिए वेट करके तो पढ़ाई अपना तुम नहीं रोक सकते हो, डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। दूसरा क्या है कि अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्लासेस कैसे करें। तो अभी जो तुम लोगों की ऑनगोइंग क्लासेस चल रही थी, सबकी 7 PM को करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है? सारे बैचेज में चल रही है करंट अफेयर्स की क्लासेस 7 PM में, है ना? वेरी गुड। ऑपरेशन, एक्सरसाइज, सिन बैक्स, वज्र प्रहार, ये देख लो ऑनलाइन में बैठ के लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा और ज्यादा एनर्जी लगाओ। नहीं, उन पे भरोसा है, अभी वो गूगल नहीं कर रहे होंगे, स्विच नहीं किया है। इन लोगों का मन बढ़ जाएगा, ऐसे में मन नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही नालायक है। खंजर, ये थोड़ा डरावना नाम है, पर ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है ना इवनिंग में, और कल मैंने सारे बैचेज में अपडेट भी किया था, जिस बैचेज में अपडेट नहीं मिला है अपडेट मिल जाएगा न्यू अपडेटेड क्लास शेड्यूल का। तो आप लोगों का और अपडेटेड क्लास शेड्यूल क्या है, कुछ बैचेज में जो दिन में जिनकी क्लासेस चल रही हैं, आरंभ बैचेज, उनका क्लास अपडेटेड क्लास शेड्यूल आपको मिल चुका है कि आपके बैच में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। वेडनेसडे से सौरभ सर आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको करवाएंगे 7:30 AM में, वेडनेसडे से सर, है ना? और इवनिंग में प्रशांत सर अभी करंट अफेयर्स करा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स अभी कर रहे हैं, जीएस का स्टैटिक पोर्शन कम करेंगे। ठीक है, ये सवाल तुम्हारे मन में होना लाजमी है, बट ना एक और टाइप का सवाल आता है कि सर स्टैटिक पोर्शन बन जाता है, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे? तो तुम दोनों टाइप के सवाल करते हो, दोनों तुम्हारी तकलीफ होती है। और स्टैटिक पोर्शन क्या है कि पहले से अगर आप पढ़ रहे थे तो थोड़ा तो आपने हिस्ट्री, पॉलिटी या आसाम या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट्स आपके क्लासेस में चल रहे थे, थोड़ा पहले से होकर रखा है। करंट अफेयर्स हर कैंडिडेट का ये होता है कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है ना, तब पैनिक होना स्टार्ट होता है कि करंट अफेयर्स तो याद ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। दैट्स वाई हमने ना क्लासरूम में स्टार्ट किया पढ़ाना, नहीं तो कहीं क्लासरूम में नहीं करवाया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो दे दिए जाते हैं कि भाई कर लो यहाँ से, ये आपको 5000 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसमें से 50 भी नहीं याद रहेगा, बट 5000 क्वेश्चन मिल जरूर जाता है करंट अफेयर्स का, किसी फायदा का काम का नहीं रहता है। अभी सर लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर आउट करके 2024 के करंट अफेयर्स तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि 2025 तो स्टार्ट हुआ है, जनवरी अभी चल ही रहा है।
और वो अगर तुम जनवरी तक में ना, जैसा सर का प्लान है और प्रशांत सर का प्लान है कि जनवरी 30 तक जो 2024 के तुम्हारे करंट अफेयर्स थे वो एक बार क्लासरूम में तुम्हारे हो जाए, ताकि आप ना फिर करंट अफेयर्स को लेकर परेशान मत हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो सब क्लास में सर लोग आपको करवा देंगे, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी और रीजनल इवेंट्स भी, असम स्पेसिफिक भी। तो फिर तुम्हारा फरवरी ऑनवर्ड्स क्या रहेगा कि जो पहले आपने जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करना, या जो न्यू सब्जेक्ट्स बचे हैं उनको आगे फिर स्टार्ट करके पढ़ाई करना। ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के भी होंगे जो प्योर सिर्फ क्रैश कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तुम्हारे लिए भी वही है गाइज। करंट अफेयर्स को ना उतनी ही शिद्दत से करो जितनी शिद्दत से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आसाम स्पेसिफिक पार्ट करते हो। नहीं तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम में ना पैनिक हम लोग पहले से देखते रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को देखे, मतलब हर स्टूडेंट का यह हाल होता है कि वो करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जब पढ़ाया जा रहा है तो उससे सीखिए, राइट, यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, टेस्ट सीरीज की जहां तक बात है, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें टेस्ट सीरीज का, तो सबसे पहली बात ना तो टेस्ट को अटेम्प्ट करो। और यहां पे कुछ लोग दिख रहे हैं जो मुझे रेगुलर क्लासरूम में टेस्ट में दिखते हैं, या फिर जब मैं ऑनलाइन चेक करता हूं रिकॉर्ड, तो ऑनलाइन भी कई स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, वो लोग अभी वहां पे दिख रहे हैं ऑनलाइन में। या बाकी कुछ लोग अभी रिकॉर्डेड देखेंगे जिनका भी ऑफिस चल रहा होगा 7 PM कर्मियों के बैच वाले। तो अगर रेगुलर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब वहां से क्या करना है, अब रेगुलर अटेम्प्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमें क्वेश्चंस मिले, वो 2-3 कैटेगरीज के होंगे। पहला क्वेश्चन मिला या एक टॉपिक मिला जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये लगा कि अच्छा हाँ ये पढ़ के मेरे से बन रहा है, और उसको तुमने अटेम्प्ट भी किया, वहां से मार्क्स भी मिले। हाँ, कभी हो सकता है कि गलती हुई किसी मिस्टेक की वजह से, वो मिस्टेक अवॉइड करना है। गलत ऑप्शन चूज कर लिया, एक स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट किया, नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट को ध्यान से नहीं देखा, तो ये सब गलती अगर होती है तो इस वजह से टेस्ट हो रहा है, सही कर लो। आज टेस्ट 10 है, राइट, टेस्ट नंबर 10 है, तो 9 टेस्ट हो चुके हैं। अब आई थिंक तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, अभी भी हो रही है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान टेस्ट पे नहीं रहता है, बाकी दिन दुनिया में जो तकलीफें चल रही हैं उस पर रहता है। पता नहीं कौन सी तकलीफ होती है सबकी जिंदगी में, तो उस पर ध्यान छोड़कर एग्जामिनेशन में ध्यान लगाओ ताकि वैसे गलती नहीं हो। एक वो हो गया। दूसरा कैटेगरी का क्या कि क्वेश्चन तुमने पढ़ा, कुछ चीजें उसमें से एक स्टेटमेंट समझ में आया या 2 स्टेटमेंट समझ में आया, 50% समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया, फिर क्वेश्चन बनाने। तो उसके लिए हम लोग यहां पर हैं, सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तुम पूछो हमसे, और चाहे तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हो या यहां पूछते हो, तो जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है तुम ही बताओ। मिलता है तो और पूछो ना, और पूछोगे और जवाब मिलेगा कि सर ये टॉपिक ना समझा तो था हमने क्लास में, या ये टॉपिक नया है तो सर इसको फिर से एक बार समझा दीजिए कैसे करें। तो पूछो हमसे। एनवायरमेंट तुम्हारे क्लासेस में अभी नहीं हुआ है, क्रैश कोर्स में भी नहीं हुआ था, तो एनवायरमेंट का जिस रोज टेस्ट होगा ना, ट्यूसडे को है 21 को, राइट, टेस्ट नंबर 11, मैं उसी रोज सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवा के तुमको दे दूंगा। एक बार उस एनालिसिस को देखना, और उसके बाद भी तुमको जो भी पूछना है मेरे से आकर पूछना, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी वैसे ही। और फिर एक और कैटेगरी क्या क्वेश्चन का आएगा कि हमें समझ में आ रहा है बट फिर भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब आप समझ तो रहे हो बट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना नहीं सीखा है, तो उसके लिए भी रिवीजन करना होगा। और यहां पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यू गाइज आर विटनेस, कि बार बार रिवीजन करने से आपका स्कोर भी इंप्रूव होता है और क्वेश्चन बनते हैं, होता है। हाँ, तो बस रिवाइज कीजिए बार बार। जहां पर भी समझने में दिक्कत हो ना, आओ पूछो। टेस्ट में नया कुछ मिला और अगर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़कर या एनालिसिस देखकर नहीं समझ में आया, तो आओ पूछो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग हैं ही बताने के लिए। और जो लोग पूछ रहे हैं उनका क्लियर भी हो रहा है, पूछो। चाहे तुम एकदम सिली मिस्टेक करके आओ कि तुमको गांधी की जगह वहां पे गोखले दिखाई दे रहे हो, डजेंट मैटर, बट तुम पूछने आओ ताकि वो गलती दोबारा अगले बार एग्जामिनेशन में नहीं हो, अगले टेस्ट में नहीं हो, ठीक है। इस तरह करके आप टेस्ट का बेटर यूटिलाइजेशन कीजिएगा। एक कॉपी बना लो, अगर अपने एक कॉपी बनानी है। मैंने अपने टाइम में एक कॉपी बना ली थी टेस्ट सीरीज की, एक नोटबुक खरीद के रख लिया था, और उसमें टेस्ट के रिलेटेड जो भी मुझे कुछ नया मिलता था सब्जेक्ट वाइज मैं लिख लेता था। या एक स्ट्रेटजी और कई लोग फॉलो करते हैं क्या कि प्रिंट फॉर्म में टेस्ट पेपर मिलता ही है। अब जो लोग ऑनलाइन मीडियम में क्लास कर रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आपको आंसर वाला पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दिया जाता है, आप उसको प्रिंट कर लीजिए और उसमें जहां पर भी मार्क करना है लिखते जाओ साइड में। एक कॉपी बना लो, बढ़िया रहता है, सब एक जगह रहेगा। जो भी नया मिला, ये हिस्ट्री में नया मिला लिख लिया उस कॉपी में, पॉलिटी में नया मिला, इकोनॉमिक्स में नया मिला लिख लिया, जिस भी सब्जेक्ट में। करंट अफेयर्स के हर टेस्ट में 20, 30 ऐसे करके क्वेश्चन है,
काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी तक 9 टेस्ट हो चुके हैं, आज 10th टेस्ट थे, और सपोज अगर हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन था, इट मींस 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं तुम्हारे लिए। तो वो 200 क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछे जाएं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए, गलत नहीं होना चाहिए इन 200 में से, इन 200 करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में से। सो गो थ्रू दोज कॉन्सेप्ट्स, ये करना है, यही करना है। अभी इस तरह करके ना तुम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। क्लासेस तुम्हारी अभी तक जैसे एक सीसेट का क्लास 1:30 में चल रहा था और करंट अफेयर्स का क्लास आपका इवनिंग के टाइम में चल रहा था। कुछ बैचेज के लिए क्लासेस मंडे से नया स्टार्ट होगा, कुछ बैचेज में वेडनेसडे से नया क्लासेस स्टार्ट होगा। इट मींस तुम्हारी फिर से क्लासेस 2 या 3 एक रोज में हो सकती है, या 4 भी हो सकती है, राइट। फिलहाल हम नहीं चाहते हैं कि 3 से ज्यादा हो, बट अगर मान लो तुम्हारा सीसेट एकदम वीक है तो सीसेट तो अलग से क्लास करना होगा ना। आप अगर वही सोचोगे कि नहीं हमारा जो सेट टाइम था हम 9:30 के बजाय 10:30 में क्लास नहीं करेंगे, 11:30 हमारा बैच टाइमिंग है, 7 PM बैच टाइमिंग है, बट हम दूसरे टाइम में क्लास ही नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारे साथ 5 साल तक जुड़े रहो, अच्छा लगेगा, रोज आओगे, रोज मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे। बट पंचवर्षीय परियोजना ना कहने के लिए अच्छी है, भारत सरकार को भी अच्छी नहीं लगी थी, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अपने लिए क्यों पंचवर्षीय परियोजना बनाना चाहते हो, 5 ईयर प्लान? तो इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना जब एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है। इसलिए तुम्हारा वो जो बैच टाइम है ना, जिस टाइम में तुमने एडमिशन लिया था, चाहे वो 9:30 हो, 11:30 हो, 3 PM हो, 7 PM हो, अब उसमें ना थोड़े थोड़े हम मॉडिफिकेशन करते हैं कि हाँ तुम्हारा बैच 9:30 का था बट 11:30 क्लास होगा ये सब्जेक्ट का, 11:30 का था तो उसका 1:30 भी क्लास होगा सीसेट का, या 7 PM था तो उसका भी। तुम्हारे लिए करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी टाइम में फिर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, बट ऑब्वियसली एक खत्म होने के बाद इट विल टेक टाइम। और सिविल सर्विसेज का सिलेबस तो देख ही चुके हो, कम से कम 1 साल तो लगेगा, कम से कम अगर लीनियर फैशन में पढ़ाई करें तो 1 साल लगेगा। इट मींस इस साल के एग्जामिनेशन को भूल जाना है। आई डोंट थिंक वो किसी का इंटेंशन होगा, राइट। इवन जो लोगों का एज के वजह से भी अभी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को जैसे मैं देख रहा हूं कि 21 नहीं हुआ, राइट, या अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तुम भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ाई करो कि इस साल मुझे मार्च में या अप्रैल में एग्जामिनेशन देना है, उसी शिद्दत के साथ करो। रिलैक्स हो गए ना तो फिर वो पूरा साल निकल जाएगा रिलैक्स करने में, अगले साल सेम टेंशन, क्या फायदा हुआ पहले स्टार्ट करके? कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि सर यूपीएससी का एग्जामिनेशन आ रहा है, एपीएससी का भी कब होगा, मार्च में अप्रैल में कब होगा, क्या करें, दोनों को साथ में कैसे दें? कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। क्लासेस में तुम्हें जो पढ़ाया जाता है, चाहे आप आरंभ बैचेज में हो और यू आर इन संकल्प बैच विच इज डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी ओनली, बट जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम तुमको लिमिट करके नहीं पढ़ाते कि कम हिस्ट्री पढ़ाते हैं और यूपीएससी बैच में ज्यादा हिस्ट्री पढ़ा देंगे, या यूपीएससी बैच में ज्यादा पॉलिटी पढ़ाया और एपीएससी बैच में कम पॉलिटी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपस में बात करके देखना, एक जैसा पढ़ाया जाता है। कुछ टॉपिक्स जो यूपीएससी में अलग से हैं, स्पेशली अब वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो अलग से पढ़ाया जाएगा यूपीएससी में, वो एपीएससी के लिए पढ़ा के फायदा नहीं है। बट अगर मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो वो पूरा पढ़ाया जाता है। इट मींस तुमको प्रिपेयर किया जा रहा है दोनों एग्जामिनेशन के लिए। टेस्ट के क्वेश्चंस देखो, अभी जो टेस्ट चल रहे हैं ये एपीएससी टेस्ट सीरीज है, लेकिन उस क्वेश्चन को ना तुम यूपीएससी के पीवाईक्यू से कंपेयर करो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन से कंपेयर करो, तो वो क्वेश्चन खुद कंपेयर करके देखो कि क्या उससे यूपीएससी के पीवाईक्यू बनते हैं, क्या यूपीएससी वैसा ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है? बिल्कुल वैसा ही पूछता है। तो इट मींस जब आप एपीएससी के टेस्ट सीरीज में अपेयर कर रहे हो तो आप यूपीएससी के लिए भी मेहनत कर रहे हो। थोड़ी और मेहनत करनी होगी, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा, तो यूपीएससी देगा भी तो बड़ा ना, ऑल इंडिया सर्विसेज से। सो दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हम सिर्फ एपीएससी ही करेंगे, यूपीएससी बाद में करेंगे। अगर आपको यूपीएससी भी करना है तो थोड़ा जोर लगाइए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो भी अभी पूछ लेना। इसके अलावा कुछ भी, आशीर्वाद सर जो फोन आया था अगर उसका कुछ जवाब आप दे दें। फोन नहीं आया था है ना, ऐसा नहीं है कोई बाहर जाओ और आदरणीय किसी मीडिया हाउस को ले आओ कि सर को फोन आया था, अभी फोन आ रहा है। किसको कॉल कर रहे हैं? अच्छा, चंपक माय डियर, यूट्यूब पीवाईक्यू एनालिसिस में पीडीएफ अपलोड नहीं है, चाहिए। पीडीएफ अपलोडेड होते हैं, किसी वजह से डिलीट हो गए होंगे, मैं री अपलोड करवा दूंगा। शिल्पी, सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कर्मयोगी बैचेस में भी होंगे? अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, कई लोगों को लग रहा होगा कि मेरा एक बैच है 9:30 का, 11:30 का या 7 PM का और 3 PM का,
और एक क्रैश कोर्स है जो कि चल रहा है ना, मॉर्निंग में चल रहा है क्रैश कोर्स। तो मॉर्निंग में सपोज क्रैश कोर्स में हमने पॉलिटी पढ़ लिया, अब तो हमको 7 PM में पॉलिटी नहीं पढ़ाया जाएगा या आसाम का पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग क्रैश कोर्स का एक्सेस हर बैच के स्टूडेंट को इसलिए दिया गया है कि तुम या तो पहले से पढ़ के रखो वो टॉपिक, या अगर पहले पढ़ चुके हो फाउंडेशन क्लासेस में तो रिवीजन कर लो, दैट इज द पर्पस। आपके फाउंडेशन का जो बैच है उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बस वही उसी रेगुलर इंटरवल पे एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो दूसरा, फिर नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। उसको लेकर बिल्कुल कंसर्न नहीं रहना है कि क्रैश कोर्स में करवा दिया तो फाउंडेशन में नहीं करवाएंगे। हमको कहीं भाग के थोड़ी जाना है, पानी में तो बैठे हुए नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दे तुमको भेज दे, है ना, वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे, फैक्ट्री सिस्टम है नहीं, सबका सब सब्जेक्ट करवाया जाएगा, राइट। ओके शिल्पी, क्वेश्चन एड्रेस्ड। आशीर्वाद सर, सौरभ सर, सौरभ सर आज टीका वगैरह भी लगा कर Hello everyone. I hope সকলোৱে টেষ্ট দি আছে, because টেষ্ট সিৰিজ ইমানখিনি আমি যিমানখিনি এতিয়ালৈকে পঢ়াইছোঁ, টেষ্ট সিৰিজ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন, ঠিক আছে। আৰু টেষ্ট সিৰিজত দেৰ ইজ টু থিং, ওৱান ইজ যিসকলে ভাল স্ক'ৰ কৰি আছে এণ্ড যিসকলে ভাল স্ক'ৰ কৰা নাই, ঠিক আছে। যিসকলে ভাল স্ক'ৰ কৰি আছে, দেৰ ইজ ওৱান থিং যে ইউ নিড টু ষ্টে গ্ৰাউণ্ডেড, ঠিক আছে। বহুত এনেকুৱা হয় 150, 160, 140, 130 পাব, কিন্তু সৰু সৰু ভুলৰ কাৰণে মেইন যোনটো আমাৰ অবজেক্টিভ হয় তাতে দে ফাম্বল, ঠিক আছে। আৰু যিসকলৰ স্ক'ৰ্ছ 20, 30, 40, ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড প্ৰব্লেম ক'ত হৈ আছে, ঠিক আছে। দেৰ কেন বি প্ৰব্লেম ইন ৰিডিং দ্য কুৱেশ্যনছ, যেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনছবোৰত যোনটো APSC পেটাৰ্ণত আমি যেনেকৈ নট, ক'ৰবাত ইনকাৰেক্ট, সেইটোত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ চিলি মিষ্টেক্স, বহুত জেনেৰেলি মই সেইটো শুনোৱে, ছাৰ চিলি মিষ্টেক বহুত হৈ গ'ল, ঠিক আছে। সেইবোৰ জেনুইন প্ৰব্লেম হয় যোনটোত আমি কাম কৰিব লাগে একচুৱেলি। আৰু যদি নলেজত প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে মাল্টিপল ৰিভিজনছ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড, ঠিক আছে। যে এটা ছাবজেক্ট ক্লাছত যদি এবাৰ কৰোৱা হৈছে, দেট ডাজেণ্ট মিন এবাৰ পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আৰু হৈ গ'ল, তেনেকুৱাকৈ নহয়, মাল্টিপল ৰিভিজনছ, ঠিক আছে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যেনেকৈ প্ৰশান্ত ছাৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ গৈ মানে চলি আছে আৰু ইন দ্য মিন টাইম শেষ হৈ যাব, দেট ডাজেণ্ট মিন সেই পাৰ্টটো শেষ হৈ গ'ল, এবাৰ পঢ়ি থ'লোঁ হৈ গ'ল। মাল্টিপল ৰিভিজনছ, এতিয়া ৰিভিজন দিওঁতে হয়তো আমাৰ 5 দিন লাগিব পাৰে, নেক্সট ছেকেণ্ড ৰিভিজনত আমাৰ 3 দিন লাগিব, 2 দিন লাগিব, এদিন লাগিব, লাষ্টত গৈ আমি 1 ঘণ্টাত ৰিভিজন কৰিব পৰা হ'ব লাগে। বস্তুবোৰ এনেকুৱাকৈ ৰিভিজন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ বস্তুটো হ'ব লাগে যে ৰাতিপুৱা 9টাত যিটো আমাৰ এক্সাম, আমি সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠি সেই 2 ঘণ্টাত আমাৰ এণ্টায়াৰ চিলেবাছ ৰিভিজন হৈ যাব লাগে। চ' স্পীডটো আমাৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। আৰু যেতিয়া এণ্টায়াৰ চিলেবাছটো কমপ্লিট হৈ যাব ন, ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড উইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড উইচ ইজ নট, ঠিক আছে। আৰু আই হেভ চিন মেনি কুৱেৰিজ অলৰেডি, মানে দেৰ আৰ চাম মেছেজেছ যোনবোৰ হয়তো মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, কিছুমান কলছ হয়তো মই এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ ক্লাছেছ এণ্ড অল, ঠিক আছে। কিন্তু মষ্ট অফ দ্য ডাউট যোনবোৰ মই ষ্টুডেণ্টৰ দেখিছোঁ যে we have done your polity part, history is complete, current affairs is complete, Assam part is complete, ঠিক আছে। your যোনটো ডিনাৰৰ যোন টেবুলখনত ৰুটি, চাৱল, বাটাৰ চিকেন, পনীৰ চব হৈ গৈছে, এণ্ড ইউ আৰ ৱৰিং এবাউট দ্য চাটনি পাৰ্ট, ঠিক আছে। চ' উই হেভ প্লেন দ্য চিলেবাছ একৰ্ডিংলি, যে কোনটো বেছিত ৱেটেজ দি পেলাই ষ্টুডেণ্টজনৰ চিলেকশ্যন হৈ যাব পাৰে। তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ চিলেকশ্যনটো যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, মই আগতেও এইটো কথা কৈছোঁ, আমাৰ কাৰণে ইয়ৰ চিলেকশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান অফ ইউ, দ্য ওৱানছ হু আৰ এটেণ্ডিং অনলাইন, দ'জ হু আৰ অফলাইন, we want every single one of you, right from the first benchers to the last benchers, the person scoring 150, the person scoring 25 also. We want all of your selection, ঠিক আছে। And for that, every faculty is, they are giving their heart and soul for you all, ঠিক আছে। And never ever think যে নাই ছাৰহঁতক এপ্ৰ'চ কৰিলে হয়তো ছাৰহঁতে বেয়া পাব, I might not be able to reply, এতিয়াও মোৰ মেছেজ এনেকুৱা আছে 100+ মেছেজ যোনবোৰ মই ৰিড কৰিব পৰা নাই, বাট দেট ডাজেণ্ট মিন মই কোনোবাক বেয়া পাইছোঁ বা কাৰোবাক ভাল পাইছোঁ, ঠিক আছে। টাইম কনষ্ট্ৰেইন থাকে, সেই হিচাপত if I am not able to reply in message, you can call me. About my call উঠাব পাৰোঁ, দুবাৰটো উঠাম, never think, you have come into this institute, always think like that, we are yours, ঠিক আছে, until you clear the examination, ঠিক আছে। আৰু কিবা ডাউট আছে কাৰোবাৰ? কিবা ডাউট আছে? নাই? চিয়'ৰ? টেষ্ট চিৰিজ কিমান মানে 9টা হৈছে, কোনে এতিয়ালৈ মানে 9টাই কমপ্লিট দিয়া নাই? এনিৱান?
আছে এনেকুৱা দুটাই 9টা টেষ্ট দিয়া গৈছে চবে নেহা তে মই কি সুধি আছিলোঁ সেয়াইতো সুধি আছিলোঁ আৰু কোনোবা আছে নেহাৰ নিচিনা হা অম্লানদীপ মই সাজেষ্ট কৰিম যে ইফ ইউ আৰ ইন দ্য ৰেঞ্জ যে আই এম স্কোৰিং এৰাউণ্ড 100, 105, 110, 95, 99 দেন ঠিক আছে you need not have to worry just keep revising keep attempting your test you need not have to worry ঠিক আছে people junbur 150 you be cautious and the person who are scoring 20 25 30 you be cautious ঠিক আছে okay মিজান আমাৰ নো কাৰেক্ট ৰেছ অনলি আসাম হিষ্ট্ৰী বাকি য়েছ মিজান ডোণ্ট ৱৰি সেইখিনি আমাৰো ৰেকৰ্ড ৰাখি থোৱা আছে যোন যোন বেটছৰ হোৱা নাই গোটেইখিনি আমাৰ কৰোৱা হ'ব য়েছ মিজান সাফিচিয়েণ্ট নে ক্লাছত কৰোৱাখিনি য়েছ দৰ্শন সেই হিচাপতে বস্তুখিনি কৰোৱা হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চি যদি দিবলগীয়া থাকে যেনে আমি যদি এনেকৈ ভাবি ন যে এক্সক্লুচিভ যে 6000 8000টা টপিক আমি দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিবই ঠিক আছে বাট উই অলছ' ন' দ্য কনষ্ট্ৰেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট ইটছ নট পচিবল টু গ' থ্ৰু 8000 10,000 টপিক্স ঠিক আছে জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ দিব লাগে বুলিয়ে দি দিওঁ আমি ঠিক আছে উই আৰ ৱৰ্কিং ভেৰি হাৰ্ড অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট শ্বৰ্ট লিষ্টিং টপিক্স তাতে কোনবোৰ আহিব কোনবোৰ নাহিব ঠিক আছে চ' ট্ৰাষ্ট আৰু ছাৰ মই আজি জইন কৰিছোঁ PDF okay Hirok noted it will be provided any other doubt oh test neha aru kone diya nai test geography last test duta diya nai okay aru diya nai see yare majote almost I can definitely say 30-40% people will be there jone test diya nai ঠিক আছে এটা বা দুটা কাউন্ট মানে চুজি ওয়াইজত দিছোঁ সেনেকুৱাকৈ দিলে নহ'ব ঠিক আছে মাৰ্কছ আহক নাহক নবডি ইজ জাজিং ইউ হিয়াৰ ফৰ মাৰ্কছ ঠিক আছে মই কাৰোবাক কৈছোঁ নেকি 20 পাইছে কাম নাই বুৰ্বক গাধ কোনোবাই কৈছে এনেকৈ নাই কোৱা নবডি ইজ জাজিং ইউ হিয়াৰ ঠিক আছে স্ক'ৰ গুড এনেকুৱা একো অবজেক্টিভ নাই টেষ্ট পাতাৰ অবজেক্টিভটো এইটোৱে হৈছে যে যোনবোৰ ভুল হয়তো এক্সামত হ'বলৈ গৈ আছে সেইবোৰ ইয়াতেই হৈ যাওক ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একো ডাউট নাই কি মানে টেষ্টবোৰ ৰেগুলাৰলি দিব লাগিব ঠিক আছে মাইণ্ড দেট चलो आशीर्वाद सर उनका टेस्ट भी है ना 5 में से ठीक है गुड आफ्टरनून है बोल सकता है ना क्या अरे दादा ठीक है चलो थोड़ा सा क्या बोलूँ यार सब कुछ सब बोल दिया कुछ है नहीं मेरे पास ठीक है पढ़ो पढ़ने से सिलेक्शन होता है रिवीजन करो रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है राइट कोई डाउट है तुम लोगों का सीरियसली पूछ रहा हूँ कोई भी डाउट पढ़ाई से रिलेटेड है ना हाँ किसके 150 के ऊपर नंबर आ रहे हैं 100 के ऊपर अरे 100 के ऊपर किसी के तो आ रहे होंगे शर्मा पहली बार में सुनाई नहीं देता क्या बहरा है फिर स्पेशल फील करने का मन करता है क्या कि जब तक 2 बार नहीं बोलेगा 100 के ऊपर किसके आ रहे हैं ठीक लगातार 100 के ऊपर किसके आए 100 के ऊपर किसी का आया क्या हमेशा ठीक है हम लोग जब पढ़ते थे ना तो मेरा 2-4 दोस्त लोग था बदमाश था वो लोग क्या करता था पहले टेस्ट ऑनलाइन में दे लेता था आंसर देख लेता था फिर जाके ऑफलाइन में टेस्ट देता था 180 नंबर लाता था सीरियसली और मेरा नंबर आता था 110 70 75 मैं सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाता था कि ये लोग इतना क्या पढ़ता है कि ये लोग का स्कोर इतना आ जाता है मेरा नहीं आ पाता है उनसे आधा स्कोर आ रहा है एग्जाम हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया वो लोग का पीटी भी कोई और नहीं निकला ठीक है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको 100 क्लासेस टेस्ट में दी जा रही हैं तो आपको उन 100 क्लासेस के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना है
अच्छे से पढ़ना है, उससे सीखना है। दो काम कभी मत करना, एक तो जो सवाल आपके टेस्ट में सही हुए थे उसको एग्जाम में गलत करके मत आना, और दूसरा जो एग्जाम में जो टेस्ट में गलत हो गए थे उसको एग्जाम में गलत करके मत आना। अगर तुमने ये दो काम कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन 110% हो जाएगा। एम आई राइट ना? ठीक है ना? हाँ, टेस्ट का स्कोर इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, बट हाँ ऐसा नहीं हो कि रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू कर दिए, पहले टेस्ट में 100 लाए, फिर 90, फिर 70, 35, 20, 15 पे चले गए, ऐसा काम मत करना। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो आपको टेस्ट दे के धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप मेरे साथ बैठिए, कृष्णा सर के साथ बैठिए, बैठिएगा ना? हाँ हाँ, अगर 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 सर हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सर के साथ बैठो। प्रशांत भाई नहीं है, मतलब ससुराल गया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप उनके साथ बैठो। करंट अफेयर्स को तुम लोग बहुत बड़ा बबल बना के रखे हो। अब मैं तुमको समझाता है करंट अफेयर्स होता है क्या है। लो, कहाँ गया? बहुत दिन से मैं बोर्ड पकड़ा नहीं है। करंट अफेयर्स देखो कुछ नहीं होता है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, आईआर है और सिक्योरिटी है। इसके रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं। पॉलिटी के जो रीसेंट डेवलपमेंट है, इकोनॉमी के जो रीसेंट डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट के जो रीसेंट डेवलपमेंट है, साइंस के जो रीसेंट डेवलपमेंट है, आईआर के जो रीसेंट डेवलपमेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, और इंटरनल सिक्योरिटी में सर ने बताया था एक्सरसाइजेज वगैरह, कुछ मिसाइल्स वगैरह जो टर्म्स वगैरह न्यूज़ में है, ये है बेटा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। इसी को करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, लिटरली नहीं है। उस इकोसिस्टम में मत पढ़ो, मत फंसो। 5000 करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। 500 पढ़ो, उसमें से सॉल्व होगा तो होगा, बाकी किसी और के चक्कर में पढ़ने का जरूरत नहीं है। एम आई राइट? एम आई राइट ना? हाँ, तो जो क्लास में डिलीवर हो रहा है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। रात के 3 बजते हैं, रात के 4 बजते हैं, तब जाके वो नोट्स फिल्टर होते हैं और आप तक पहुंचते हैं। तो पहले आप उसको कर लो, उसको 3 बार रिवाइज कर लो, और अगर इसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप एक काम करो, कहीं और का पढ़ लो, कहीं और का पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट सबसे पहले क्लासरूम के नोट्स को कितनी बार रिवाइज करना है? सारे बोलो, 3 बार। एम आई राइट? 3 बार रिवाइज करना है। और ये बात याद रखना बेटा, करंट अफेयर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट इज रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस। एम आई राइट? एम आई राइट? तो जैसे जैसे स्टैटिक आपका खत्म होते जाता है वैसे वैसे आप करंट को भी एक बार फ्लिप कर लो, आपका काम हो जाएगा। सॉर्टेड ना? चलो, पहली बात मुझे ये कहनी थी। दूसरा ये था, कभी पॉलिटी का क्लास लीजिए ना रिवीजन के लिए। कहाँ गया डोरे? अब इतना क्लास लिए थे, लोग बोला कि आप ही हैं क्या यहाँ पे? 3 महीने से क्लास ले रहे थे। तो सर कितना स्कोर करने से टेंशन फ्री रहेंगे? अगर 0 आ रहा है तो टेंशन फ्री रहने का जरूरत है, तब तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, 120 के ऊपर आ रहा है तो भी आप टेंशन फ्री रहिए, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप समवेयर स्टक्ड हैं 80 to 100 के बीच में, तो यहां पे आपसे गलती करने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप सबका स्कोर 100 to 80 के बीच में आ रहा है तो बेटा आपको टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बात समझ में आया ना? एम आई राइट? एम आई राइट ना? अच्छा, मैं फ्यूचर देख सकता है क्या? है? मेरी शक्तियों के बारे में तुम्हें कैसे पता है? तुम लोग देख सकता है क्या फ्यूचर? नहीं देख सकता। तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या कि एग्जाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा? बट जो इजी लेवल के क्वेश्चन है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, आपने केवल इतना 0 एरर के साथ सॉल्व कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी पेपर में किसी भी दिन फेल नहीं करा सकती है। एम आई राइट? अब प्रियम्बल के बेसिक क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना, हायरार्की के बेसिक क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना, टाइमलाइन के क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना। कोई ऐसा स्पीसीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप उसके सवाल गलत करके आ गए, ब्रह्मपुत्रा के सवाल गलत करके आ गए, तो ये गलत है ना बेटा? अरे आगे ना,
आप ब्रह्मपुत्रा के सवाल गलत कर दो, ट्रिब्यूटरी गलत कर दो, रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम से अगर आप उसको गलत कर दो तो आपका सिलेक्शन देखो वैसे भी होना नहीं चाहिए था। एम आई राइट ना? अरे हाँ ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपको ये इजी लेवल वाले क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बस इतना बात याद रखना, ठीक है? अरे ठीक है ना? करंट अफेयर से डरने का जरूरत जोर से नहीं है। एम आई राइट? करना क्या है, हमने देखो करंट अफेयर्स को कितना प्यार से सेपरेट कर दिया है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल है और ये हमारा असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रधान सर पढ़ाएंगे, ये सौरभ सर पढ़ाएंगे, आपको भी वैसे ही पढ़ लेना है, इसमें से आया तो ठीक, नहीं आया तो स्किप कर देना क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर हम आपको 500 पेजेस देते हैं, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, तो इसमें से 50 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर आपने 5000 पेजेस खुद से पढ़े हैं, खुद से पढ़े, कहीं के नोट्स उठा लिए, किसी टॉपर विद्वान के बात सुन लिया जिसका 5 बार से एग्जाम नहीं निकल रहा था, इस बार एग्जाम निकल गया तो ज्ञानी हो गया, ठीक है? अगर तुमने उसकी बातें सुन ली और उन लोगों के बेसिस पे 5000 और पेजेस पढ़ लिया तो इसमें से तुम्हारे केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। कॉस्ट बेनिफिट देख लो क्या करना है और क्या नहीं करना है। एम आई राइट? लास्ट टाइम पे सोर्स स्विच मत करना। सॉर्टेड? 3 बातें बताई। टेस्ट में जो सवाल गलत हुआ है उसको एग्जाम में गलत, अब बोलो भैया, टेस्ट में जो सवाल सही हुआ है उसको भी एग्जाम में गलत नहीं करना है। सॉर्टेड? तीसरा बात क्या बता दिया, मैं खुद भूल गया, है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब भूत बनाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लासिफाइड है, आप पढ़ लीजिएगा उसी हिसाब से, ठीक है? और तीसरा, टेस्ट के स्कोर को दिल से नहीं लगाते हैं। आप में से बहुत लोग पेपर सबमिट नहीं करते हो, मैंने देखा है, ठीक है? ऐसा काम मत करो, कोई फायदा नहीं है। 0 आ रहा है तो एक्सेप्ट करो ना यार। मेरा एक भाई था, मेरा खुद का भाई, यूपीएससी 16 कहाँ से, 17-19 के आसपास नेगेटिव मार्क्स आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, नेगेटिव आया था, लिटरली नेगेटिव आया था। अब तुम लोग सोचेगा प्रीलिम्स में नेगेटिव कैसे आ सकता है? 10 सवाल सॉल्व किया, 5-6 नेगेटिव मार दिया, आ गया नेगेटिव, ठीक है? अगले साल मेंस लिख लिया। एक्सेप्ट द रियलिटी, एकदम हकीकत बता रहा है, कोई मसाला नहीं है इसमें। सीरियसली नेगेटिव आया था, -2 या -3 था, कुछ ऐसा नंबर था उसका बेचारे का। जितना सवाल अटेम्प्ट किया सारा गलत हो गया उसका। अंकित की बात कर रहा है, मतलब मैं नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर मेंस लिखा उसने। तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्लास ले लीजिएगा, हम लोग जब टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर हाउ टू कंट्रोल सेल्फ डाउट, अगर आपका मनुष्य में जन्म हुआ है तो आपका सेल्फ डाउट होगा। अगर आप पे सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए या तो आप मनुष्य नहीं है, ठीक है? तो ये है, सेल्फ डाउट होता है बेटा, सबको होता है। हम भी कोई काम करते हैं तो हमें भी लगता है कि होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट फिर भी कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है? तो सेल्फ डाउट एकदम नॉर्मल चीज है, टेंशन एकदम नॉर्मल चीज है, बेचैनी एकदम नॉर्मल चीज है, एंजाइटी एकदम नॉर्मल चीज है, समझा? अरे आगे ना, किसी को अगर टेंशन हो रही है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, होना चाहिए। नहीं हो रही है तो दिक्कत है। एम आई राइट? अगर किसी को डर लगना शुरू हो जाता है रात के 2 बजे अचानक से कि एग्जाम आ रहा है, कुछ याद नहीं है, तो दैट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है, ठीक है? मैं जब लास्ट मेंस दे रहा था तो मैंने 7 साल पढ़ा लिया था। ऑप्शनल का जिस दिन पेपर था ना, लास्ट डे ऑफ द पेपर जो होता है वो ऑप्शनल का पेपर होता है, रात को मेरे हाथ पैर फूल गए थे, मैं लिटरली कांप रहा था, है ना? तो जब मेरे जैसा आदमी डर सकता है तो तुम कौन सा तोप हो भैया? ठीक है, तुमको भी डर लगेगा, अपने को भी सेल्फ डाउट होगा, होता है, इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल। बस एक बात याद रखो, देयर इज सर्टेन सिलेबस, सिलेबस के बदले नोट्स है, नोट्स का टेस्ट है, सिलेबस रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करना है, टेस्ट रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, कहानी खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? अरे समझ में आया ना? तुम लोग का कोई तो डाउट होगा ना? हाँ, हाँ, मैं तुझे 40 दिन में आंसर लिखना सिखा देगा, तू प्रीलिम्स पास कर ले पहले, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? मेंस का हर सब्जेक्ट का लिखने का तरीका होता है बेटा, जैसे आप पॉलिटी लिखते हो वैसे सोसाइटी के आंसर्स नहीं लिखते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स के आंसर्स नहीं लिखते हैं, वैसे गवर्नेंस के भी आंसर्स नहीं लिखते हैं। आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे कि हर सब्जेक्ट का डिमांड अलग होता है, हर सब्जेक्ट का लैंग्वेज अलग है, हर सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन अलग है।
ये समझाने में 10 से 12 दिन लगेंगे, 10 से 12 दिन तुम मेहनत कर लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नंबर कैसे उठाने हैं। एम आई राइट? तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर तुमने 2-3 बार मेंस लिखा है, आई रिपीट, अगर तुमने 2-3 बार मेंस लिखा है, अगर तुमने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, अगर तुमने 2 अटेम्प्ट दिए हैं और हर अटेम्प्ट में तुमने मेंस लिखा है, तो तुम अभी भी आंसर लिखना चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। बट तुमने मेंस दिया ही नहीं है, 3 बार प्रीलिम्स दिया, तीनों बार फेल, तो प्रीलिम्स पे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। और अपनी गलतियों को एनालाइज करना, गलती एनालाइज नहीं करोगे तो फिर वापस से कहां पहुंच जाओगे? 0, ठीक है। तुम में से जितने लोग अगर प्रीलिम्स में फेल हुए होगे अपने लाइफ में, चाहे यूपीएससी में हो या आईपीएससी में हो, तो तुम इसलिए फेल हुआ होगा क्योंकि असम के तुमने बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे, पॉलिटी के तुमने बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे। अगर तुम पॉलिटी के 2 से ज़्यादा सवाल गलत करते हो ना, तो दुनिया की सारी शक्ति मिलकर भी तुमको एग्जाम पास नहीं करा सकती है। एक गलती करने का स्कोप है हार्डली, ठीक है। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स में अगर आपने गलती कर दिया अच्छा खासा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा फिर, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं। आईआर में वो कुछ ना कुछ कमीशन लेके आ जाएगा, यूएन की ऐसी बॉडी लेके आ जाएगा जिसको गूगल तक नहीं जानता है, ऐसा स्पीसीज लेके आ जाएगा जिसको गूगल पे सर्च करोगे तो भी कुछ नहीं मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, अगर इसके आप आंसर गलत कर दे रहे हैं तो फिर आपसे हो गया क्राइम, आपको सफर करना पड़ेगा 365 दिन और। एम आई राइट? तो ये सारे सवाल गलत नहीं करने हैं। एंड प्लीज बी थॉरो विद द टेस्ट कि आपका किस टाइप का सवाल गलत हो रहा है। किस टाइप का सवाल इन द सेंस, कॉन्सेप्चुअल गलत हो रहा है, फैक्चुअल गलत हो रहा है, या तुक्का मारे हो तो गलत हो रहा है। तुक्का मार रहे हो, अच्छा एक और बात जो तुम लोग करते हो ना, तुम लोग नया नया कहानी लेके आता है मेरे पास, ऐसे जिसे हमको कुछ पता ही नहीं है। कहानी लेके क्या आएगा कि सर जब भी हम गेस करते हैं तो सारा गलत हो जाता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जब तुम गेस करता है उसमें से 2-3 जो सही होता है ना, उसको तुम एक्सेप्ट ही नहीं करता कि तुम इसमें गेस मारा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो खुद के साथ पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज देने में आप ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट नहीं रहिएगा, खुद से झूठ बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया से झूठ बोलना है बोलिए, चलेगा, एक्सेप्टेड। बट खुद के साथ आधे घंटे बैठो, पूरे दिन तुमने क्या रायता फैलाया है उसके बारे में तुम एनालाइज करो कि मैंने कहां कहां पे कचड़ा किया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एम आई राइट? तो टेस्ट में बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी है, टेस्ट में बिल्कुल बदमाशी नहीं करनी है, टेस्ट के साथ बहुत इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है, राइट? और कुछ लोग बहुत तेज बन रहे हैं, ओवर स्मार्ट टाइप के, वो क्लास में दिख नहीं रहे हैं, धीरे धीरे वो टेस्ट में भी नहीं दिख रहे हैं। उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ आज ही। और जिस दिन तुम मेरे पास रोने आओगे ना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पास तो सबसे पहले आना मत, वहीं से दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबसे पहले। एक तो तुम लोग टेस्ट नहीं देते हैं, ऊपर से खाली स्मार्ट बनेगा तुम लोग, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। टेस्ट दो सारा का सारा, अच्छे से टेस्ट दो, पढ़ो, तबियत से पढ़ो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे एक एक टेस्ट के लिए यहाँ पे पूरी टीम 4-4 बजे तक जगी रहती है, 9 बजे 8 बजे वापस ऑफिस आती है। एम आई राइट ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कोई भी गलती है, लगभग सारे टीचर तुमको फ्लोर पे मिल जाएंगे, या तो सेकंड फ्लोर पे या तो थर्ड फ्लोर पे। आप टीचर्स के साथ बात कीजिए, सेटल कीजिए अपना डाउट इनके साथ। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। जबरदस्ती कुछ भी खुद को मत समझाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया, आपने उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, बट फिर भी यू बी लाइक की नहीं नहीं ठीक है हो तो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, हाँ ये सारी गलती मत करना। करंट अफेयर्स के पचड़े में मत पढ़ो। सर जितना पढ़ा रहे हैं, जितना टेस्ट में आ रहा है, उतना मोर देन एनफ है। राज सर ने आपसे बहुत सारी बात बोली थी कि अगर हमें 40 टेस्ट ले रहे हैं और 20 क्वेश्चन अगर अपन पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कितने हो गए बेटा? 800 टॉपिक्स हो गए ना यार। अरे हाँ कि ना? इसमें से कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा? और अगर इसके बियॉन्ड क्वेश्चन आ रहा है तो फिर दुनिया में वो किसी से नहीं बनेगा। फिर तुमको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। अरे हाँ ना, कंपेरेटिव होता है ना। तुमने गलत किया, मैंने गलत किया, बात खत्म। तुमको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बात खत्म। बट प्रियम्बल मुझे आता है, तुमको नहीं आता, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे हाँ तो बोलो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इवनिंग के क्रैश कोर्स में पॉलिटी नहीं होगा। होगा, पैसा दिया है ना, क्या नहीं होगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन कर लेंगे बेटा, एक बार टेस्ट डिस्कस करने के बाद कर लेंगे। सर हाउ मच नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इज गुड इन GS1 एंड GS2? पहले प्रीलिम्स में GS2 कहाँ से आ गया?
सी सेट कहना चाह रहे हैं ना, दैट डिपेंड अपॉन कि आपको आता कितना है। प्री डिटरमाइंड होके अपन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं सोच के जाना है कि मैं तो 70 ही करूंगा, टाइम मेरे ध्यान पे है, 4-50 हुआ है, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। और बात समझ में आया? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं 50 क्वेश्चन ही करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं 100 का 100 करके आऊंगा। दैट डिपेंड अपॉन कि आपको आता कितना है। इसीलिए टेस्ट होता है कि आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कब अटेम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है, किसको एकदम हाथ नहीं लगाना है। Am I right? एक सिंगल सा रूल ये है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, आपकी आंखों के सामने गुजरा ही नहीं है और आपको ऑप्शन भी नहीं पता है, उसके अगर तुम लोग आंसर तुक्का मार के आते हो तो आप गधे हैं। बात समझ में आया ना? ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो इट्स ओके, आप कर लो। Am I right ना? अरे हाँ तो बोलो। और कोई डाउट है किसी का? सारे सब्जेक्ट होंगे बेटा, तुम टेंशन नहीं लो। टाइम मैनेज नहीं कर पाते पढ़ाई का, टेंशन से नींद नहीं आ रहा है। 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल किसका है? टाइम मैनेज का। और दूसरा क्या है? टेंशन का। ठीक है, इस पे तो मैं खुद जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरे जीवन में खुद इतना है, मैं किसी और को क्या समझाऊं। इस पे अपन समझा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में क्या है? टाइम मैनेजमेंट में एक बात हमेशा याद रखो, प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट हमेशा समझा करो। कॉस्ट इनपुट रेशियो होता है हर सब्जेक्ट का। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो फिर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और जिन टॉपिक पे टीचर ज़्यादा फोकस करता है, आपको भी उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। मैंने अपने क्लास 12 के आईटी के एग्जाम में ये गलती की थी। मैं सोच रहा था कि 12 चैप्टर है, 17 चैप्टर है, इसमें से केवल 11 चैप्टर पढ़ाया है, बाकी 6 चैप्टर मुझे कौन पढ़ाएगा। मैं बाकी 6 चैप्टर के चक्कर में 11 चैप्टर भी छोड़ के आ गया पूरा का पूरा। Am I right? तो जितना टीचर पढ़ा रहा है आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? अरे समझ में आया ना? एंड इफ यू फील डाउट ना बेटा, अगर कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही है, अगर आपको कोई एकेडमिक डाउट बहुत परेशान कर रही है, तो प्लीज़ गेट बैक टू अस ना। ऑफलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये आ जाओ। अगर टीचर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो जो हेल्पलाइन वाला नंबर है वहाँ पे आप अपने डाउट भेज दो, वो ट्रैक होता है। वी विल रिस्पॉन्ड, ऑब्वियसली वी विल रिस्पॉन्ड यार, क्यों नहीं करेंगे। कभी कभी छूट जाता है बट इंटेंशनली कभी नहीं छूटता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैसेजेस में इमोशंस नहीं होते हैं। एम आई राइट? हाँ, तो आप अपने इमोशंस को साइड कर दो, चुपचाप क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन के आंसर ले लो, सीख लो, घर चले जाओ। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर टाइम मैनेज कैसे करूं, बहुत क्लास पेंडिंग हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया है। और क्या, देखो जीएस है, करंट अफेयर्स है और सीसेट है। इसके अलावा कुछ और है क्या? अरे बोल दो, कुछ और है? नहीं। आप देखो तो सही कि आपको जीएस में क्या आता है, क्या नहीं आता है। सबसे पहले ये एनालिसिस करो एक, और सबका अलग अलग होगा बेटा। मुझे कल्चर नहीं आता, मुझे इन्वायरमेंट नहीं आता, मुझे ज्योग्राफी नहीं आता, तुमको कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसको कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसको कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि तुमको क्या आता है और तुमको क्या एकदम नहीं आता है। एम आई राइट? अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 1-2 आते हों, अगर वो तुमको नहीं आता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसको पढ़ना है। बट ये नहीं कि अपन पॉलिटी छोड़ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि अपन हिस्ट्री छोड़ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि अपन आसाम पाठ छोड़ के पढ़े जा रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो ये सबसे पहले काम करो। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, ये बहुत बड़ी इसको बीमारी बनाई जा रही है, उतनी बड़ी ये बीमारी है नहीं। ठीक है, छोटी सी इशू है, डेवलपमेंट होते हैं हर सब्जेक्ट की, आप उसको पढ़ लो। सर लोग जितना पढ़ा रहे हैं वो मच मोर देन एनफ है। आई कैन नॉट टेक गारंटी कि उसी में से आएगा, बट अगर उसके बियॉन्ड चीज़ें आ रही हैं तो फिर वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, और जब वो किसी से सॉल्व नहीं होगा तो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। एम आई राइट? ठीक है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है तुम्हारे? अगर ज्योग्राफी में कोई डाउट है तो प्लीज सिट विद दीज पीपल, ये लोग हमेशा ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं। वी विल सिट एंड वी विल सॉल्व। ठीक है, कोई भी डाउट
कोई भी डाउट अगर तुम्हारे पास है बेटा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप हमारे पास आओ, बैठो, डिस्कस करो। देखो हम लोग की एकेडमिक टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, इन सबको बुलाया जाता है हर जगह पैसे बढ़ा बढ़ा के, कल भी, ठीक है। तो ये लोग कब चल जाएगा भरोसा नहीं जाएगा, ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। फेविक्विक का मजबूत जोड़ पानी में भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो दे आर गुड पीपल, गेट इन टच विद देम, एम आई राइट। आप डिस्कस करो बेटा, बहुत अच्छे से डिस्कस करो, जितना खुल के सामने आओगे, जितना अच्छे से डिस्कस करोगे, उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होएगा, एम आई राइट। छिपने छिपाने की जरूरत, कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? प्रिपरेशन करना गलत काम है क्या? सवाल गलत करना गलत काम है क्या? गलत काम नहीं है ना, तो फिर छिपाने की जरूरत है क्या उसको? नहीं, खुल के सामने आओ, ठीक है, कि मुझे नहीं आती, मुझे पढ़ाओ, हम पढ़ाएंगे, हम पक्का पढ़ाएंगे, एम आई राइट। क्लासेस करो, टेस्ट करो, तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन रुक नहीं रहा है, तो तुम्हारी गलती है ना, रुको उसको। हाँ खत्म करते हैं। नोटिफिकेशन सर जी आ जाएगा, ठीक है, मतलब आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आएगा और आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। तुम लोग का कोई डाउट है ऑफलाइन में? कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट जल्दी बोलो। अरे अपने तक बातें मत रखो, बातें पकाया मत करो, पूछा करो। तुम उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा, फिर हमको पता चलेगा 2 महीने बाद। तो ये सब काम मत करो, जो बोलना है सीधे डायरेक्टली बोलो। कोई दिक्कत है? जाओ तब, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ 7 PM को क्लास लेंगे। इसमें मजा भी कर लेता है साहब, मतलब इसमें भी देख लेना सर, एक वाला छूट रहा होगा, दूसरा वाला मैंने ही किया था, दिख नहीं रहा था, कमेंट नहीं दिख रहा था, ठीक है, चलो ठीक है। के लिए आई थिंक तुम्हारे जो भी डाउट्स थे अभी एड्रेस हो गए हैं ना। थोड़ी देर बैठ जाओ, देन वी विल स्टार्ट टेस्ट। जिन लोगों ने, हाँ एग्जैक्टली, जिन लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिखा था सौरभ का कि सर मैंने आज से ज्वाइन किया है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, या बाकी किसी का, तो जिन लोगों ने भी लेट से ज्वाइन किया, तुम लोगों में ऑफलाइन में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, सब रेगुलर क्लास कर ही रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस में भी अगर किसी ने लेट से ज्वाइन किया है तो डू नॉट वरी, तुमने जब से स्टार्ट किया है ना, आज से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। शेड्यूल आपके पास है, क्लास का शेड्यूल है, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, तो वो फिर अपडेट करेंगे हम, है ना। नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा, एपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बाकी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन लेने वाले इंस्टीट्यूशन है, काफी रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से, और वो वैलिड रीजन होता है इसलिए डिले होता है ना। तो उसके लिए बिल्कुल सोचने की बात नहीं है कि अरे एग्जाम ही नहीं लेंगे क्या, ऐसा कोई डाउट अपने मन में नहीं लाओ, ये तो बिल्कुल सवाल नहीं आना चाहिए, है ना। पढ़ाई करो, जहां भी डाउट हो, दिक्कत हो, टाइम टेबल नहीं बनता है और मेरे पास आकर बैठो, जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स हैं, नहीं ऑनलाइन वाले जो है मुझे मैसेज करो, टाइम टेबल में मैं गाइड कर दूंगा, उसको फॉलो करो। प्रोक्रेस्टिनेशन और डाउट ये सब ना एक देखो सिंपल लॉजिक है। अभी मैं तुम्हारे नाक पर और मुंह पर हाथ रख के दबाऊंगा ना, तो अपने जितना शरीर में जोर है पूरा लगाओगे, क्योंकि फिर दम घुटने लगेगा। तो पढ़ाई के लिए भी बस वैसे ही करोगे, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, पूरा जोर लगाओ, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कोई डाउट नहीं। तुम उसको सेकेंडरी बना लेते हो कि नहीं भी पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, तो फिर जब सेकेंडरी बना लिया तो सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी बनो, ओके। और हम लोग रेगुलर मिलेंगे, ठीक है, रेगुलर मिलेंगे, 1 वीक पर मिले या 2 वीक पर मिले, बट मिलेंगे। और नोटिफिकेशन आएगा एपीएससी का, तब तो जरूर मिलेंगे। यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन 22 जनवरी को जैसा प्लान है रिलीज करेगा, तब भी मिलेंगे। सो वी विल मीट रेगुलरली, ओके। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। शाहरुख रेगुलर क्लास करो, फिर भी डाउट हो रहा है एक बार आकर प्रशांत सर से, सौरभ सर से बात कर लो, करंट अफेयर्स को लेकर भी दिक्कत तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। बारनीता क्या क्वेश्चन था आपका?
वर्णिता क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तुम्हारा मुझे।